आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब वसुंधरा अनिल और ख्याति से कहती है कि शाज़ के हिसाब से ही सब कुछ होता है, जैसे प्रार्थना के लिए बाकी लोगों की कोई वैल्यू ही ना हो। ख्याति वसुंधरा से पूछती है कि जो ईविल आई ब्रेसलेट वो प्रार्थना के लिए लाने वाली थी, उसका क्या हुआ? वसुंधरा कहती है कि गुस्से में वो बात भूल गई। ख्याति पूछती है कि क्या अनुपमा के लिए उसका गुस्सा प्रार्थना की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अनिल भी कहता है कि गुस्सा तब बेकार हो जाता है जब वो फैमिली से दूरी पैदा करे। तब प्रेम अनाउंस करता है कि सब लोग मिलकर डांस और गेम्स खेलेंगे। गेम की शुरुआत अनुपमा डांस से करती है, फिर राही और लीला डांस करती हैं। दिवाकर राही का डांस देखकर गुस्सा हो जाता है। लीला और राही के बाद वसुंधरा और परितोष भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। आखिर में गौतम और अंश बेबी फाइंड करने वाले गेम में कम्पीट करते हैं। अनुपमा अंश को चेयर करती है, जबकि वसुंधरा गौतम का सपोर्ट करती है। अंश गेम जीत जाता है और गौतम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वसुंधरा गौतम को तसल्ली देती है और कहती है कि वो अभी भी उसके साथ है और उनका प्लान अभी भी वही है। दूसरी तरफ प्रेरणा पराग से पूछती है कि क्या वो थक गए हैं, और कहती है कि वो खुद भी थक गई है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि फैमिली फंक्शंस इतनी फन होते हैं। पराग प्रेरणा से पूछता है कि वो क्या काम करती है। प्रेरणा बताती है कि उसका अपना रेस्टोरेंट है। पराग सजेस्ट करता है कि रजनी उसकी मदद करेगी, लेकिन प्रेरणा मना कर देती है और कहती है कि उसे रजनी का फेवर नहीं चाहिए। पराग कहता है कि प्रेरणा का बिहेवियर रजनी जैसा ही है, जिससे प्रेरणा और चिढ़ जाती है। ख्याति अनुपमा की तारीफ करती है और कहती है कि अनुपमा हमेशा सबके बारे में सोचती है। वो पराग की मदद के लिए दोबारा अनुपमा को थैंक यू बोलती है। अनुपमा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि ख्याति किस बात की बात कर रही है। ख्याति को याद आता है कि पराग ने उसे सच बताने से रोका था। अनुपमा ख्याति से सच बोलने को कहती है, लेकिन मीता आकर ख्याति को बुला लेती है। अनुपमा को शक होने लगता है। पाखी दिवाकर से मिलने भागकर जाती है। इधर प्रेम एक सपना देखता है जिसमें राही प्रेग्नेंट होती है और दोनों डांस करते हैं। सपने से बाहर आकर प्रेम महसूस करता है कि बाप बनने का मतलब है जिम्मेदारी के लिए रेडी होना, और वो खुश महसूस करता है। पाखी दिवाकर से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर कहता है कि डांस वीडियो देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। पाखी याद दिलाती है कि वो वीडियो में थी ही नहीं। दिवाकर कहता है कि वो उसे देखने आया है। वो पाखी के करीब आने की कोशिश करता है। अनुपमा उन्हें देख लेती है और पाखी को अंदर जाने को कहती है। वो दिवाकर को भी वहां से जाने को बोलती है और पाखी को याद दिलाती है कि ये कोठारी मैंशन है, कोई लवर स्पॉट नहीं। वसुंधरा नोटिस करती है और पूछती है कि क्या पाखी और अनुपमा के बीच कुछ हुआ है। गौतम दिवाकर से मिलता है और पाखी के बारे में सब जान लेता है। शाह फैमिली शॉक हो जाती है जब वो दिवाकर को देखते हैं। प्रेम गुस्से में आ जाता है और बताता है कि दिवाकर राही का पीछा कर रहा था। पराग प्रेम से पूछता है कि उसने राही के प्रोफेसर को क्यों मारा। वसुंधरा पूछती है कि दिवाकर ने आखिर किया क्या है। दिवाकर सिंपैथी लेने की कोशिश करता है और कहता है कि राही ने उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट किया, इसी वजह से उसे फीलिंग्स आ गई। राही अपने लिए स्टैंड लेती है। तब पाखी सबको शॉक कर देती है जब वो अनाउंस करती है कि वो दिवाकर से शादी करेगी। माही पूछती है कि क्या पाखी दोबारा शादी कर रही है। पाखी जवाब देती है कि जब माही 2 बार शादी कर सकती है तो वो भी कर सकती है। पाखी क्लियर करती है कि दिवाकर राही से नहीं बल्कि उसे मिलने आया था। वसुंधरा राही को ब्लेम करती है कि उसने पहले सच क्यों नहीं बताया। वो राही पर इल्जाम लगाती है कि राही ने दिवाकर को अपना लवर बनाया और इसी वजह से वो हमेशा राही की पढ़ाई के खिलाफ थी। वसुंधरा अनुपमा की परवरिश पर ताना मारती है और कहती है कि अनुपमा की तरह उसकी बेटियां भी सेकंड मैरिज चूज कर रही हैं। अनुपमा वसुंधरा से कहती है कि इशू को डाइवर्ट ना करें, लेकिन वसुंधरा राही को ब्लेम करती रहती है। अनुपमा समझाती है कि प्रेम और राही ने सच इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें पता था कि वसुंधरा फिर भी राही को ही दोष देगी। वसुंधरा कहती है कि इसी वजह से औरतों को आज़ादी नहीं दी जाती। माही वसुंधरा का सपोर्ट करती है। प्रेम माही पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर उसे भी घर पर ही रहना चाहिए। माही क्लेम करती है कि उसने और गौतम ने राही को दिवाकर के करीब देखा था। प्रेम माही और गौतम को चुप रहने को कहता है। वसुंधरा कहती है कि वो पहले ही शाज़ को इनवाइट करने के खिलाफ थी क्योंकि उसे ऐसे ड्रामा का अंदाजा था। दिवाकर गौतम को देखकर मुस्कुराता है और घर से चला जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है।